सबसे मुश्किल होता है ट्रेन में टॉयलेट यूज करना, क्योंकि गाड़ी छपक छपक हिलती रहती है ना। तो डिपेंड करता है कि टॉयलेट का मुंह किस तरफ है। गाड़ी अगर गाड़ी इस तरफ जा रही है, अगर एक तो इस तरफ जा रही है गाड़ी, तो ऊपर से टॉयलेट इस तरफ बना हुआ है, तो गाड़ी इधर इधर हिल रही है, आप इधर इधर बैठे हो, तो आदमी उस समय, सॉरी बट इट्स रियलिटी, उस समय जो आदमी बैठा अपना जो परफॉर्मेंस दे जाता है ना, जिसने वहां पे बैलेंस बना लिया, समझो उसका जिंदगी में कभी बैलेंस खराब ही नहीं हो सकता। कई बार ना ट्रेन का जो दरवाजा होता है, उसका कई बार बाथरूम का जो दरवाजा होता है चिटकनी नहीं होती, तो वहां पे जुगाड़, इंडियन लोग जुगाड़ लड़ाने में माहिर हैं। फिर एक पैर दरवाजे पे लगा के ना बाथरूम वगैरह जाते हैं जब लोग, अच्छा फ्लाइट में जो नया नया सफर करते हैं या कंफ्यूज बड़ा होते हैं, क्योंकि कई बार टिकट के अंदर इंक्लूड होता है ना फूड, तो कई बार एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो सब मेरे जैसे जो पहली दूसरी बार बैठे रहते हैं ना, उनको ये होता है कि एयर होस्टेस आगे खाना लेके ना, उनके एक्सप्रेशन यूं हो जाते हैं। फिर अभी बगल में भी नहीं आती तो हाथ उनके पहले ऊपर आ जाते हैं। अंग्रेज लोग, गोरे लोग जो जाते हैं फ्लाइट में, उनको देख लो, वो किसी से उनको मतलब नहीं होता। भी हमारे लोग ज्यादा जाते हैं फ्लाइट में, जो मिल लिया खा लिया पी लिया, सबसे ज्यादा बाथरूम भी यूज करते हैं। जो गोरे लोग होते हैं बिजनेस क्लास में बैठे हैं, अपनी सारी बुक पढ़ जाते हैं, ग्रीन टी ज्यादा ऑर्डर करते हैं, बाथरूम में नहीं जाते, वो भी ऑनलाइन करते हैं, वो लैपटॉप व्हाटएवर जो भी इनका होता है ना। अच्छा, हम लोगों को ट्रेवलिंग करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कौवे कबूतर होते देखो लो, कितना मजा आता है इनको, जितनी देर उड़ा उड़ा थक गए तो ऐसे भैंस के ऊपर बैठ गए, एंजॉय करते हैं। ज्यादा तेज जाना हो तो कुत्ता कर लेते हैं, जैसे हम रिक्शा करते हैं ना, बहुत बार देखा होगा आपने, कबूतर बैठा रहता है कुत्ते के ऊपर। अच्छा, हिल स्टेशन पे बड़े सारे जोड़े घूमने जाते हैं ना, जो एक जोड़ी ऐसी जरूर होती है जिनकी रिसेंटली शादी हुई होती है। अच्छा, एक ऐसे भी कभी कभी बहुत बार होता है, आपने नोटिस किया होगा, जिस लड़की ने सारी उम्र सलवार सूट के अलावा कुछ नहीं ना पहना, वो सडनली हनीमून पे जीन्स पहन लेगी, है ना। कई तो भाइयों की ले आती खुले पहुंचे वाली ना, जेंट्स जीन पहन के चलती आती है। तो कई नहीं लेके आती, फिर पति की भी पहन लेती है, होता है। तो नॉर्मली आदमी दो ही जीन्स कैरी करता है कि चलो जीन्स तो रिपीट कर ही सकते हैं। फिर एक आदमी ने पहनी है, एक उसकी बीवी ने पहनी है, बारिश हो गई, दोनों गिल्ली होंगी, पता चलता है बाद में पति बैठा होटल के कमरे में, बीवी का सलवार सूट पहन के जीन्स सूखने की वेट कर रहा है। अच्छा, देखना आप कभी हिल स्टेशन पे जो जोड़े जाते हैं ना, दो तरह के जोड़े जाते हैं। एक तो वो होते हैं जो फैमिली बनाने जाते हैं, मतलब जिनकी नई नई शादी हुई होती है, और एक वो होते हैं जो फैमिली बना के आए होते हैं। इनमें फर्क देखना आप क्या होता है कि जिनकी तो नई नई शादी हुई ना, उनको कुछ खबर नहीं है क्या हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, आपस में एक ही कुल्फी ली, दोनों ही खा रहे हैं, पूरा ले रहे हैं अपना, एक ही आइसक्रीम, पूरा एंजॉय करते हैं। उनको बाकी सब चीजें बैकग्राउंड में होती हैं, बादल, पहाड़, फूल, पत्तियां। और जिनकी शादी को 7-8 साल हो गए ना, एक आध छोटी मोटी प्रोडक्शन हो गई, उनका अलग ही होता है। पति अलग ही पहाड़ों के नजारे ले रहा होता है, अकेला ही चल रहा होता है। पति 10 मीटर आगे चल रहा होता है, पीछे बीवी 3 साल के बच्चे को टांगे उठा के सुसु करा, चल बेटा। अच्छा, हम कहीं पे भी दुनिया में घूमने चले जाएं, एक बड़ी बीमारी है, हम खाना अपना देसी ढूंढते हैं। जैसे अगर राजस्थान का आदमी पेरिस चला जाए ना, सारा दिन तो एफिल टावर देख के कुछ रहेगा, शाम को वहां से अंग्रेजों से पूछ रहा होता है, भाई ये गट्टे की सब्जी कट्टे मिलेगी। गुजराती लोग नहीं ढूंढते, गुजराती लोग अपना साथ में लेके चलते हैं। इतने ढोकले भापड़े ले जाते हैं ना साथ में, कई बार तो एयर होस्टेस को बेच देते हैं, मैं खरीदू छू। अच्छा, आप देखना कभी ना, जो किटी पार्टीज होती ना, उसमें लेडीज कई बड़ी फुकरी मारती हैं, ये दिस ईयर ना आई विल गो स्विस, माय सिस्टर लिव्स देयर ना, तो स्विस जाएंगे, मतलब आई मीन हमको तो सूट ही वही करता है। दूसरी बोलती है ओ स्विस, हम लोग तो पेरिस में प्लान कर रहे हैं। नहीं, मेरे हस्बैंड में वेटिंग फॉर वीजा ना यार। पता तब चलता है जब दोनों सहेलियां देहरादून में मिलती ना, वहां पे बैठी पैडल वाली नाव चला रही होती ना, जब सामने मिलती है, वीजा का प्रॉब्लम हो गया ना, कभी शर्मिंदा भी नहीं होती। कुछ चीजें इतनी सिमिलर होती ना, ताजमहल चले जाओ ना आप, जो नए जोड़े जाते हैं, सब फोटो जरूर खिंचवाते हैं, ऐसे चोंच पकड़ के
नए नए तो खिंचवा लेते हैं, एक हाथ बीवी और इधर चोंच पकड़ी है। फिर 10-12 साल बाद लड़ाई झगड़े शुरू होते ना, बीवी जब वो फोटो देखती है चोंच पकड़ी और मुझे ऐसे किया, फिर बड़ा गुस्सा चढ़ता है। ये मरमरा रहे थे तब तो चोंच पकड़ पकड़ के फोटो खिंचवाते थे, अभी क्या मौत पड़ गई तुम्हें? पति भड़कता है, तब पता नहीं था ना तेरी चोंच इतनी लंबी हो जाएगी। अंग्रेज लोग सफर का एंजॉय करते हैं, हमारे लोग तो इतना सामान लेके, दिल्ली तक जाना होता ना 4 सूटकेस भर लेंगे, स्टेशन पकड़े पागलों की तरह, बिट्टू किधर है? औरत अपनी साड़ी संभाल रही, हाय हाय मुन्नी कितनी चलेगी? उनको अपना ही नहीं सामान संभाला जाता। सामान की पैकिंग करने में 2 दिन लगते हैं उनको, सफर 1 दिन में खत्म हो जाता है। बड़ा सा सूटकेस, उसमें ये वो पति के भी 12 कच्छे भरने हैं, तौलिया, चद्दर, तकिया तक कुछ लोग अपना लेके जाते हैं, उनको दूसरे तक की नींद नहीं आती। फिर ऐसे बच्चे की हेल्प लेते, बच्चा बैठता है, पापा मैं बैठता हूँ, जिप बंद करो। फिर जिप बंद करते हैं, बाद में अंदर से आवाज, मैं अंदर रह गया, फिर बच्चा निकालो बाहर। मतलब इतनी टेंशन लेते ना। गोरे लोग एंजॉय करते हैं, इतनी सी कैपरी पहनी है, वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी, अपना पिट्ठू बैग डाला उसने और पूरा यस नाइस, पूरा एंजॉय करते हैं। हमारे लोग इसी टेंशन में रहते हैं, हरा वाला सूटकेस किधर रह गया? तो यही टेंशन रहती है। कहीं तो बर्तन भी साथ में लेके चलते ना, तो फिर आस पड़ोस में जो सफर वाले बैठे रहते हैं उनके साथ भी। अंग्रेज लोग किससे बात नहीं करते ना, किताबें विताबें। हमारे तो पानीपत से दिल्ली तक रिश्ते भी तय कर देते कहीं पे। आपकी बेटी बहन जी? हाँ जी। कितना बड़ी लगी है? अभी तो ये हिंदी में एमए कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारी बेटी भी मैथ में कर रहा है, इस साल तो चलो फेल हो गया, पर विली कई एक दूसरे को बर्तन भी यूज करने के लिए दे देते हैं। फिर जब अपना सामान लेके लेते, गिलास की भी टेंशन होती, गिलास रह गया चलती ट्रेन में। अच्छा आप देखना, कभी ना छोटे शहरों में अंग्रेज आ जाए ना, बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं गोरे गोरे लोग देख के ना, उनको देख के वैसे ही चिल्लाने लगते हैं, उनको लगता है ये अलग आदमी है। ओए अंग्रेज, हेलो। मेरी भी फोटो खींचो। अंग्रेजों को समझ नहीं आता है, रखवा है इनारी किड्स तेरी। हाजी राकेश सर ने 35 साल पहले एक प्ले देखा था, मिर्जा साहिबा। अच्छा। तो स्टोरी उनके दिल में बस गई। हाँ। तो सर एक थॉट को फिल्म में बदलते बदलते 35 साल क्यों लग गए? जो प्ले था, नाटक अपना, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा था, कल्चरल फेस्टिवल था। अच्छा जी। और नाटक का अंतिम सवाल पे हुआ कि भाई साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे। अब इसका मैं आंसर ढूंढता रहा जी, मिला नहीं। 30-35 साल निकल गए जी। तो कहीं ना कहीं ये बात जहन में रह गई। तो मैंने गुलजार भाई को फ़ोन किया जी। मैंने कहा सर चाय पिलाएंगे? उन्होंने कहा आ जाओ, पड़ोसी है, मैं फट से उनके घर पहुंच गया। अच्छा। चाय का पहला सिप लिया और पूछा गुलजार भाई ये साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे? कहते हैं बच्चों ये तो तुम जाके साहिबा से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अच्छा। मैंने कहा सर मिल नहीं रही, कब से ढूंढ रहा हूँ साहिबा को, आप ही बता दें। तो उनकी आंखों में चमक आई, वो समझे मैं कहाँ जाना चाह रहा था। बिल्कुल। उन्होंने कहा चलो हाथ पकड़ के चलते हैं, साहिबा को ढूंढेंगे, मिर्ज़ा को ढूंढेंगे, उन्हीं से पूछ लेंगे कि ऐसा किया तो क्यों किया, तीर क्यों तोड़े। तो ऐसे शुरुआत हुई मिर्ज़ा की। क्या बात, क्या बात। आज आपसे एक सवाल करूंगा, क्योंकि मैंने ये राकेश जी को हमेशा सुना है कहते हुए कि ये गुलजार साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि कि साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे। आपको तो मिर्ज़ा साहिबा की कहानी पता ही है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे? मैं थोड़ा पुराना हूँ, हाँ, लेकिन आप मुझसे ज्यादा पुराने हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ अच्छा मैं आज क्यों तोड़ा? तीर इसलिए तोड़े हाँ, क्योंकि जो मिर्ज़ा था हाँ, वो इतना जबरदस्त आर्चर था कि साहिबा को डर था कि अगर मैंने तीर नहीं तोड़े, और हमारा प्यार इतना बुलंद है इस वक्त और वो कुछ भी कर सकता है अपने प्यार के लिए, तो ऐसा ना हो कि ये तीर से वो उसके 5 भाई थे, सही बात है कि मार गिराया किसी को। 5 भाई थे, वो 5 भाई को तीर कमान से खत्म ना कर दे, मार ना दे, जान से ना मार दे, इसलिए उसने तीर तोड़े थे। इसलिए मैं बोल रहा था, एक्चुअली मुझे लेने वाले थे मिर्ज़ा में, इतना मैं घुस गया था, इतना स्क्रिप्ट मुझे मालूम था, मिर्ज़ा के कैरेक्टर में इतना चला गया था। वो प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा कि एज की प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज आपको पता है मैं कैरेक्टर कितनी रिसर्च करता हूँ। मैं बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ आपकी बात।
फिल्म मिर्जिया में राकेश सर ने अनिल सर के बेटे हर्षवर्धन को कास्ट किया। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी दिल्ली 6, उसमें इन्होंने सोनम को कास्ट किया, सोनम कपूर को। अच्छा, हम क्या मतलब समझेंगे आपको बच्चे अच्छे लगते हैं, उनके पापा नहीं अच्छे लगते? आप मतलब ये आपको डेट्स नहीं देते या आप इनको फिल्में नहीं देते? देखिए, ये पापा वर्ड से मैं थोड़ा टची हूँ, जरा पापा नहीं बोले तो अनिल को नहीं लेते। हाँ, और ज्यादा आपको इज्जत देनी तो अनिल जी बोल रहे हैं। ये गलत बात है यार, नेगेटिव हो रहा है तू यार, पापा बोल के बड़ी नहीं, गलत बात है। सॉरी फॉर माय अपोलोजेटिक वर्ड्स। आप सोनम और हर्षवर्धन के अनिल को क्यों नहीं काम देते? क्या है कि मैं क्या बच्चों के साथ काम नहीं करता, मैं कोई चाइल्ड फिल्म थोड़ी बना रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली सर ये चिल्ड्रन फिल्म हो तो समझूं 18 साल का तो हो जाए कम से कम। हाँ, इसलिए रंग दे बसंती में इन्होंने आमिर को लिया। रंग दे बसंती में जो स्टूडेंट्स थे मुझे थोड़े से सीनियर स्टूडेंट्स थे, आमिर वगैरह वगैरह, तो मैं तो थोड़ा आपको पता है यू नो। सर वो कॉलेज के स्टूडेंट थे, हमें 9th फेल नहीं चाहिए था। सर मिर्जा के ट्रेलर में हम देखें तो साफ ऐसा चलता है कि उस एरा की 2 फिल्में चल रही हैं, एक आजकल के एरा की है, एक जी। मिर्जा के ओरिजिनल जो उसका पीरियड था उस समय। रंग दे बसंती में भी हमने देखा, उसमें भी एक तरफ भगत सिंह जी की स्टोरी चल रही है, एक तरफ आजकल के कॉलेज की जो स्टोरी है। तो सर आपको नहीं लगता कि आप एक टिकट के खर्चे में 2-2 फिल्में दिखा देते लोगों को? सर क्या है कि मेरे को वैसे एक फिल्म बनाने में 4-5 साल लग जाते हैं। जी। तो लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी फिल्म बनाया करो भाई, ये 4-5 साल क्यों ले रहे हो? तो मैं वो 4-5 साल में एक फिल्म में 2 फिल्में बना देता हूँ। अच्छा, ये अच्छा लॉजिक है, वेरी नाइस। पर एक बात मैं कहूँगा जी कि मैंने इनकी रंग दे बसंती देखी, मैंने इनकी दिल्ली 6 देखी, और फिर भाग मिल्खा भाग देखी वगैरह वगैरह, और फिर मिर्जिया भी देखी है। और ये जिस तरह वो 2 कहानियों को लेते हैं और जिस तरह वो मर्ज करते हैं और जिस तरह खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में ऐसे डायरेक्टर नहीं। इसमें कोई शक नहीं है। मैं सर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब गुलजार साहब जैसे महान राइटर कोई चीज लिखते हैं तो आप उनको वैसे ही शूट कर लेते हैं कि आपको लगता है कि इसमें भी सुधार की गुंजाइश रहती है? नहीं जी, बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा। बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। और वो 3-4 साल हमने स्क्रिप्ट लिखी, मैं उनसे लड़ पड़ता था कि ये सीन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा। और वो पूरा समझाते थे, मेरे को बिठाते थे और चाय पिलाते थे, गजक भी खिलाते थे, मैं फिर भी नहीं मानता था। अच्छा। ये सीन तो जी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और फिर वो कहते थे अच्छा लो, निकाल दिया मैंने, निकाल के अलग। 6 महीने बाद मैं वापस जाऊँ, मैंने कहा गुलजार भाई ये वाला सीन क्यों नहीं है फिल्म में? वही वाला सीन। कहते 6 महीने पहले तुमने बोला था ये हो ही नहीं सकता, आज बोल रहे हो क्यों नहीं है? मैंने कहा इसके बगैर कहानी अधूरी है। बट 6 महीने पहले तुमने बोला था निकाल दो, आज बोल रहे हो डाल दो। अच्छा। सर आपकी राइटिंग को समझने में 6 महीने तो लगते हैं ना। क्या बात है। और वाकई मतलब उनकी राइटिंग इतनी परतों में खुलती है कि कभी कभी तो मैं कहता हूँ प्यार से कि गुलजार भाई आपकी राइटिंग प्याज है एकदम, एक के बाद एक लेयर खुलती जाती है, एक के बाद एक लेयर खुलती जाती है। सही बात है। और खुशी के आंसू बहते हैं। कमाल के गुलजार साहब, वी लव यू। सुशांत, कृति, हमारे मोहल्ले में ना कुछ लोग हैं, उनको जब पता चलता ना ऐसे कोई फिल्म के आर्टिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं तो उसी हिसाब से अपने आप को बना के आ जाते, उनकी बातों में मत आना आप, ठीक है? अच्छा। कोई भी आ सकता है एक्चुअली। ओके। अपनी मोबाइल और अपना पर्स संभाल के रखिए क्योंकि आ रही है हमारी राजकुमारी सरलावती। धूप में खड़ी बैग पर बिठा देंगे, फिर जिंदगी भर बैठने के लिए तरसते रह जाओगे। चलो पीछे हटो। अच्छा, आप सबकी जितनी श्रद्धा हो, जो आप देना चाहें आराम से, हम सब मिलके इसका इलाज कराएंगे। है तो हमारी अपनी। ये हमारे कबीले की गुप्त भाषा है। सैनिक राजकुमार, तुम हमारे साथ चलो। ए राजकुमार तुम्हारे साथ क्यों जाएं? तो पहले तो ठेले से टमाटर उठाती थी, अभी आदमी उठाने शुरू कर दिए। और तुम लोग निकलो, चलो, नहीं तो सारी रात बाले बिठाओ, कैसे लेके बैठे। चलो हटो। देखो तुम्हें पता नहीं, लेकिन पिछले जन्म में ये मेरे बॉयफ्रेंड थे। ये धोखा देकर भाग गए, वो भी इस छोरी की वजह से। शुक्र उन्होंने धोखा दिया, मैं आता मैं धक्का दे देता।
तुझे कोई फ्रेंड नहीं बनाता, उन्होंने गर्लफ्रेंड कहाँ से बना लिया? झूठ बोल रही है। ये पिछले जन्म की बात है, तुम नहीं समझोगे कप्पू। झूठ बोल रही है, पिछले जन्म में तो तू लड़का थी। नहीं, मैं दरभंगा की राजकुमारी थी और ये देवनगर के राजकुमार। अचानक मिले, आंखों से आंखें मिली और फिर इन्होंने कहा कि अपना इलाज कब कराओगी ऐसे? नहीं, इन्होंने कहा कि तुम कितनी सुंदर हो। और फिर तुम्हारी मम्मी ने ऐसे कहा, चल उठ के बर्तन मांजने, कब तक सोती रहेगी? यही हुआ था ना? सरला, तुम कुछ भी बोलती हो आगे। नहीं, ये सपना नहीं, सच्चाई है। मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझे देखा। इनकी हंसी निकल गई। हसीन लड़कियों को देख के हंसी नहीं निकलती, आह निकलती है। तुम्हें क्या पता? एक मिनट। हेलो बलदेव, पर तुम लोग इसके साथ पत्ते खेलते, चलो ठीक है। इसको सुबह सुबह पिलाया मत करो, इधर आके तमाशे करती है फिर ये। हाँ ठीक है। फोन रखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। राजकुमार, आपने इनके लिए मुझे छोड़ दिया। इनके लिए इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? 1990 में सिद्धू बाजी सेंचुरी मारने वाले थे। हाँ। यही बातें सुन के उन्होंने कहा कि मेरे को खेलना ही नहीं, मैं जा रहा हूं। नहीं, यही हुआ ना। अरे मेरे पे सीप लगा गया। यही बातें सुन सुन के उन्होंने बैट छोड़ दिया था बीच में। कप्पू, तुम दरभंगा की राजकुमारी के साथ गुफ्तगू कर रहे हो। हम तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। नेस्तो नाबूद? तू नाश्ते में दूध पिया कर, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। इतने बड़े बड़े वर्ड बोलती ना, उसी के नीचे आएगी किस दिन। साफ साफ बता, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे नहीं चाहिए, इन्होंने हमारे प्यार को चुराया, अब इन पे मुकदमा चलेगा। आप हमारे साथ हमारे महल चलिए। कोई महल नहीं, इनका महल चलिए। ये बाहर फ्रेम ही है, पीछे इन्होंने पूरा वो टेंट लगाया हुआ है। उस दिन आंधी आई ना, टेंट उड़ के पेड़ पे, तो उस दिन कहती हम तो सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं आज। सरला, हमारी मोहब्बत के सामने हमारा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? ऐसे अरे तुम्हारे पास क्या सबूत है? पिछले जन्म में तुम्हारा बॉयफ्रेंड थे? है सबूत, ये सबूत। ये इसने एडिट करके बनाई पक्का। परसों ना एक बंदर चिप्स खा रहा था, उसके साथ इसने फोटो बना के दिखाई, कहती सी वी आर फ्रेंड्स, नाउ गिव मी योर चिप्स। सरला, ये तू जानबूझ के मैं पिछले जन्म की बात कर रही हूँ, जब मैं चुपके चुपके इनसे मिलती थी। चुपके चुपके मिलती नहीं थी, मिलके चुप चुप के चोरी कर लेती थी तुम। सब पता है हमको, पागल बनाती है हमको। तुम कब चुप रहो। राजकुमार, याद करो, मछली की आंख में तीर मार के तुमने मुझे जीता था। अगर इसकी आंख में तीर मार के मछली जीती होती ना, तो हाई प्रोटीन मिलता तुम्हें, साथ में चावल खाते। सरला, क्या मैं इसका मतलब ये समझू राजकुमार कि तुमने मेरे साथ सिर्फ टाइम पास किया था, मोहब्बत नहीं? रियली? का क्लोजअप देखो, तुम मूंगफली लग रही हो अभी, पता है? मोहब्बत होती है, हसीन लड़की, ऊपर से इंजीनियर, ऊपर से हीरोइन। हाँ। देखो, तुम ना कम बोला करो। तुम जानते नहीं हो मैं तलवारबाजी में एक्सपर्ट हूँ, और यकीन नहीं होता तो मैं नमूना दिखाऊं? देख ही रहे हो नमूना। दिखाओ नमूना, फिर दिखाओ, तलवारबाजी दिखाओ। देखो कपूर, तुम एक वीरांगना का मजाक उड़ा रहे हो। ये हाथ देखो, आग में तप के बने हैं। हाँ, तो हलवाई के तंदूर में से रोटियां निकाल के भागेगी तो हाथ तो तपेंगे ही। अच्छा सरला, एक बात बता, बड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन तुझसे पूछता हूँ। क्या? इधर से जाने का क्या मांगता है, कितना लेगी? युद्ध, जो जीतेगा राजकुमार उसका। निकाल तलवार। भाई तैयार हो जाओ, राजकुमारी अब सलाद काटेंगी। लिसन, वो लग रहा था बहुत लंबा। अच्छा, ये जो तलवार है ना, इसके कद से मैच कर रही है। मैंने सोचा लंबी निकालेगी, उतनी ही निकाली है। कवर इतना लंबा है। ये सरला, ये वाला युद्ध नहीं होगा, इतनी बड़ी तलवार उनके पास नहीं है। और दूसरा मुकाबला कर लो, वो जो पैर में गुब्बारा बांध के करते हैं। कर लो। गुब्बारे लेके आओ जरा। ओके, तो आपको ये दोनों गुब्बारे फोड़ने और आपको ये दोनों गुब्बारे फोड़ने और अपने अपने गुब्बारे बचाने भी हैं। इट्स अप टू यू नाउ। युद्ध शुरू किया जाए। I'm proud of you. Actually, मतलब रीच की वजह से धोखा गई। तेरी टांगे छोटी छोटी सी थी, वो लंबी जाके टांग टांग करके गई। हील भी तो था। आजा मेरे बच्चे, चलो चले आजा। फ्लैट हील है। आजा चले, आजा, बड़ी अब मैं मेहनत अपने की, में फोड़ आजा सकती हूँ? इधर आ जाओ। It was fun. ऐसे कैसे? मतलब मैं सिंगल हूँ।
इस जन्म में। देखो अभी राजकुमार को कुछ याद नहीं आ रहा, अमावस्या की रात होगी ना जब भी, उस वक्त आना हाथ में मोमबत्ती लेके, तब उनको याद आएगा, ठीक है? चलो शाबाश। मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होगा, चांद को बोलना 10 बजे तक आ जाए। म्युनिसिपैलिटी का पानी है 10 बजे तक आ जाएगा जो। अच्छा ठीक है। जाओ और सोच के आओ कल क्या बन के आना है।